आज की हमारी इस झांकी में मिले थे भक्तों को असली चांदी के सिक्के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हमारे पावन नवरात्र का 7वां दिन है और आज मैं आप लोगों को हमारे शहर में निकलने वाली माँ छठ भवानी के स्वरूपों के दर्शन कराने वाला हूँ। आज की मेरी वीडियो और भी खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा काली माँ की एक ऐसी अनोखी झांकी जहाँ पर भक्तों को प्रसाद के रूप में असली चांदी के सिक्के दिए जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए बिना देरी करते हुए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ शिवपुरी में, जहाँ माई की एक अनोखी और सुंदर झांकी निकलने वाली है। और इसी के साथ भक्तों को प्रसाद बांटते हुए आ चुका है हमारे बीच आज की हमारी छठ भवानी का पहला स्वरूप और इनकी चोटी में महादेव जी विराजमान हैं। अभी हमारे बीच शिवपुरी में माँ छठ भवानी का दूसरा स्वरूप भी आ चुका है। मुझे भी यहाँ पर माई के एक प्रसादिये से प्रसाद के रूप में ये जीरे की बोतल और ये चश्मा मिला है। अब मैं आप लोगों को हमारी शिवपुरी की माँ छठ भवानी के सबसे बड़े स्वरूप के दर्शन कराता हूँ और इनका स्वरूप तो सबसे निराला है। अभी माई यहाँ पे गली में मौजूद भक्तों को प्रसाद बांटेंगी। उसके बाद इस गली के सामने एक पार्क है, उसी में सभी माई के स्वरूप एक एक करके वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे एक भव्य स्टेज बना हुआ है जहाँ पे सभी माई के स्वरूपों की भव्य आरती की जाएगी। अभी माई के सभी स्वरूपों ने एक एक करके पार्क में आना शुरू कर दिया है और उन्हीं के साथ आ रही है भक्तों की भीड़ भी उनके पीछे पीछे। हमें आज इस झांकी में माई के 4 सुंदर और भव्य स्वरूप देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से 3 स्वरूपों के दर्शन तो मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। अभी एक और स्वरूप आना बाकी है। फिलहाल अभी माई का पहला स्वरूप स्टेज पर अपना आसन ग्रहण कर चुका है आरती के लिए। जैसे ही माई के पहले स्वरूप ने स्टेज पे अपना आसन ग्रहण करा, उसके कुछ देर बाद ही माई का दूसरा स्वरूप भी आ गया पार्क में और ये वही स्वरूप था जिनकी चोटी में महादेव जी विराजमान थे। इन माई के स्वरूप के आते ही एकदम भक्तों के बीच में उत्साह बढ़ गया है। अभी माई का तीसरा स्वरूप भी आ चुका है पार्क में भक्तों के बीच में और यह माई का वही स्वरूप है जो अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था। अभी माई के सभी स्वरूप पहुंच चुके हैं स्टेज पे आरती के लिए, बट सभी भक्तों को इंतजार है माई के सबसे बड़े स्वरूप का, जो भक्तों के बीच में से होता हुआ अभी स्टेज की ओर प्रस्थान कर रही हैं। माई के इन वाले स्वरूप के साथ तो भक्तों की एक अलग ही भीड़ चल रही है और इन माई के स्वरूप के आते ही
भक्तों के अंदर एक साथ जोश सा आ गया है। फाइनली माई के सभी स्वरूप आ चुके हैं स्टेज पे और कुछ ही देर में उन सभी स्वरूपों की भव्य आरती शुरू होने वाली है। जैसे ही माई की आरती शुरू हुई तो यहाँ पे मौजूद सभी भक्त माई की भक्ति में झूम उठे और ये माहौल तो एकदम देखने लायक था। माई की आरती के दौरान यहाँ पे मौजूद भक्तों की भीड़ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। सब नीचे उतर जाए, कमेटी मेंबर ऊपर आ जाए फोटो के लिए। सब नीचे उतर जाए, कमेटी मेंबर फोटो के लिए ऊपर आ जाए। अभी माई के सभी स्वरूपों की आरती हो चुकी है समाप्त और वह एक एक करके स्टेज से उतर के आ रही हैं भक्तों के बीच में अपना आशीर्वाद और प्रसाद देने के लिए। इस झांकी की जो मुझे सबसे खास बात लगी है वो यह थी कि इस झांकी में कमेटी मेंबर्स ने या फिर काली माँ के स्वरूपों ने स्टेज से किसी भक्तों को प्रसाद नहीं फेंका ताकि कोई भी प्रसाद का अनादर ना हो। जैसे कि वो कभी जब स्टेज से फेंका जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि वो भक्तों तक नहीं पहुँच पाता और उनकी ज़मीन पर गिर जाता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है यहाँ की। यहाँ पर माई के इन वाले स्वरूप को जितनी बार देखो उतना कम है। मुझे तो यहाँ पे सबसे अच्छा स्वरूप माई का यही वाला लगा है। बाकी आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को इस झांकी का कौन सी माई का स्वरूप सबसे अच्छा लगा। अब मैं आप लोगों को शिवपुरी के बाद लेके चलता हूँ देवीपुरा में।
यहाँ पे माई की एक झांकी में आ रहा है कसाना डीजे। मैं देवीपुरा में कसाना डीजे की तरफ जा ही रहा था कि मैंने रास्ते में माई का एक और अनोखा और बहुत ही सुंदर स्वरूप देखा। वो दिखाता हूँ अभी मैं आप लोगों को। जैसा कि आप सभी लोग देख ही सकते होंगे कि माई के इन वाले स्वरूप का चेहरा काली की जगह ब्लू है और इन माई की ड्रेस भी काफ़ी अलग थी, तो इसलिए मुझे माई का ये वाला स्वरूप काफ़ी हटके और काफ़ी अच्छा लगा था। अभी आप लोगों को कसाना डीजे की तरफ ले जाने से पहले मैं आप लोगों को इस झांकी के और भी माई के स्वरूप दिखाता हूँ। जैसे कि इन वाली माई के स्वरूप में गणेश जी विराजमान हैं। ये हैं इस झांकी के दो और माई के स्वरूप, और ये जो छोटी वाली मैया हैं ये तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये है हमारी इस झांकी का आखिरी माई का स्वरूप, जिनकी चोटी में काली जी विराजमान है। इस झांकी में मौजूद है विजय डीजे। पर अब आप लोगों का मैं इंतज़ार करता हूँ ख़त्म और लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को कसाना डीजे की तरफ, जहाँ की भीड़ और भक्तों का उत्साह एक अलग ही लेवल पर चल रहा है। ये जो अभी सामने आप लोग ट्रक देख रहे हैं, इसी में लगा हुआ है कसाना डीजे। और जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि इस ट्रक का सामने वाला शीशा टूटा हुआ है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अभी ये शीशा कैसे टूटा था। कुछ देर पहले कसाना डीजे अंसारी रोड पर चल रहा था, यहाँ पे काफ़ी लाउड साउंड में म्यूज़िक चल रहा था डीजे में, जिसकी वजह से अंसारी रोड पे एक दुकान की छत गिर गई थी। उसकी वजह से वहाँ पे मौजूद भीड़ को थोड़ा गुस्सा आ गया था और उन्हें इस गुस्से में इस ट्रक का शीशा तोड़ दिया था। यहाँ पे मौजूद भक्तों की भीड़ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, पर क्या मैं इन्हें भक्त कहूँ या फिर कसाना डीजे के फ़ैन कहूँ, चलिए ये चीज़ मैं आप लोगों पर ही छोड़ता हूँ। आप लोग कमेंट में डिसाइड करिए क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये इतनी जो लोगों की भीड़ है यहाँ पे ये माई के लिए आई है या फिर कसाना डीजे के फ़ैन हैं ये सभी। आज माई की आरती के लिए यहाँ पे भी बहुत ही भव्य और सुंदर स्टेज बनाया हुआ है। और जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्टेज पर और सामने ऊपर दोनों जगह ही LED फ्रेम्स लगे हुए हैं। अभी यहाँ पे मौजूद स्टेज पे आ चुका है हम सभी का फेवरेट गोरिल्ला। आज तो गोरिल्ला सर अपने भाई को भी लेकर आए हैं। जन्नू भैया को, हमारे बड़े भाई जन्नू भैया को पटका पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियां हमारे सभी मुख्य अतिथि और हमारे बड़े भाइयों के लिए। फाइनली यहाँ पे मौजूद सभी भक्तों का इंतजार हुआ खत्म और माई का पहला स्वरूप आ चुका है भक्तों के बीच में, जिनकी चोटी में हनुमान जी विराजमान है। अभी हम लोग यहाँ पे माई के पहले स्वरूप के दर्शन कर ही रहे थे कि इतने में पीछे से भक्तों को डंडे से प्रसाद देते हुए माई का दूसरा स्वरूप भी हमारे बीच आ गया और इन वाली माई की चोटी में कृष्ण जी विराजमान थे। स्वरूप ऊपर आ चुका है, सब लोग नीचे उतरे, आरती का समय हो रहा है, सब लोग स्टेज से नीचे।
व्यवस्था के कारण यहाँ पर मौजूद भक्तों की भीड़ को खूब सारा डंडे से आशीर्वाद और प्रसाद देने के बाद माई के दोनों स्वरूप आ गए स्टेज पर और कुछ ही देर में जैसे ही माई के अन्य स्वरूप भी यहाँ पे आ जाएंगे, इन सभी स्वरूपों की भव्य आरती की जाएगी। फाइनली सभी भक्तों का इंतजार हुआ खत्म और हमारी आज की देवीपुरा माँ की झांकी का सबसे बड़ा स्वरूप भक्तों के बीच में आ चुका है। इन वाली माई का स्वरूप तो और भी सुंदर है। यहाँ पर हमारी माई का सबसे बड़ा स्वरूप भक्तों को डंडे से प्रसाद दे ही रहा था। कितने में हमारी जो स्टेज पे दूसरी माई का स्वरूप बैठा था, उन्होंने सोचा कि मैं ही क्यों पीछे रहूं, तो वो भी नीचे आ गई स्टेज से उतर के भक्तों को डंडे से प्रसाद देने के लिए। अब माई के सभी स्वरूप भक्तों को खूब सारा डंडे से प्रसाद देने के बाद पहुंच चुके हैं स्टेज पर और कुछ ही देर में उन सभी स्वरूपों की भव्य आरती की जाएगी। ये जो आप लोग अभी गाना सुन रहे हैं, तो ये जो अभी सामने आप लोग माई का बड़ा स्वरूप देख रहे हैं, इन्होंने ही कसाना डीजे ओनर से इस वाले गाने को चलाने की इच्छा जताई थी।
अब जाकर माई के सभी भक्तों का इंतजार हुआ खत्म और माई के तीनों स्वरूपों की भव्य आरती शुरू हो चुकी है। माई की इस वाली झांकी के आरती के दौरान यहाँ पे मौजूद भक्तों की भीड़ और उनका उत्साह एकदम देखने लायक था। अभी माई की आरती हो चुकी है समाप्त और स्टेज से सभी कमेटी मेंबर्स द्वारा और माई के स्वरूपों द्वारा भक्तों को प्रसाद बांटा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोगों से कहता हूँ ताली बजाकर इनका बहुत बहुत धन्यवाद करें। इन्होंने गाजियाबाद से आपका मनोरंजन किया है। भैया उमेश भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत तालियां उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। मुझे यहाँ पर माई से प्रसाद स्वरूप में ये फ्रूटी और एक दाल चावल मिले हैं। यहाँ पर मौजूद भक्तों की भीड़ को खूब सारे डंडे से आशीर्वाद और प्रसाद बांटने के बाद माई निकल गई नगर के अन्य इलाकों की ओर और भक्तों को आशीर्वाद और प्रसाद देने के लिए। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ एक और अनोखी झांकी की तरफ, जहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कुछ ऐसा दृश्य जो शायद आप लोगों ने पहले कभी किसी और झांकी में ना देखा हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों को एक ऐसी झांकी की जहाँ पे भक्तों को प्रसाद स्वरूप दिए जाते हैं चांदी के सिक्के। और ये वाली झांकी दिखाने के लिए अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ मोती बाग की तरफ, जहाँ पे माई का पहला स्वरूप भक्तों के बीच में आ चुका है। माई के इन वाले स्वरूप की चोटी में तो कृष्ण जी और राधा जी विराजमान है। इस झांकी की एक और ख़ास बात बताता हूँ मैं आप लोगों को। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो जितनी भी अभी तक आप लोगों ने काली माँ की झांकियों की कमेटी मेंबर्स देखे हैं वह सभी लड़के थे, बट इस वाली झांकी में आप लोगों को लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी एज अ कमेटी मेंबर्स देखने के लिए मिलेंगी। अब मैं आप लोगों को हमारी आज की यहाँ की काली माँ का दूसरा स्वरूप दिखाता हूँ, जिनकी चोटी में मोर विराजमान है।
अभी यहाँ पे मौजूद सभी भक्त माई के दूसरे स्वरूप का आनंद ले ही रहे थे, कितने में यहाँ पे माई का तीसरा स्वरूप भी आ गया। और माई की इन वाली चोटी में तो लक्ष्मी जी विराजमान है। अभी तक मैं आप लोगों को इस वाली झांकी में माई के 3 स्वरूप दिखा चुका हूँ, पर अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस झांकी के माई का एक और अनोखा स्वरूप, जिनकी चोटी में छिन्नमस्तक माता विराजमान है। जो आप में से लोग नहीं जानते कि छिन्नमस्तक माता कौन है, मैं बता दूं आप लोगों को। एक बार क्या हुआ था कि माता पार्वती स्नान कर रही थी और तभी उनके 2 अटेंडी थे जिन्हें भूख लगी थी, तो माई ने अपना सर काट के उनकी भूख को अपने खून से शांत करा था। तो वही चीज़ आप लोगों को इन काली माँ की चोटी में दिखाई भी दे रही होगी कि उनका सर कटा हुआ है और 2 धाराएं खून की निकल रही हैं जो नीचे 2 सरों में जा रही हैं। अब यहाँ पे मौजूद भक्तों के बीच में आ चुका है इस वाली झांकी की माई का 5वां स्वरूप, और इनकी चोटी तो सबसे अलग है क्योंकि इनकी चोटी में शेषनाग जी, शिव जी और काली माँ विराजमान है। अभी आप लोग इनकी चोटी ठीक से नहीं देख पाए होंगे, तो कुछ देर में अभी जब ये स्टेज पे जाएंगी तो इनकी चोटी मैं आप लोगों को और भी अच्छे से दिखाऊंगा। ये देखो इन माई की चोटी कितनी सुंदर लग रही है। बाकी आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को इन माई की चोटी कैसी लगी, या फिर आज की हमारी काली माँ की झांकियों में से सबसे अच्छी चोटी आप लोगों को किस माई के स्वरूप की लगी। अभी हमारी इस वाली झांकी के माई के सभी स्वरूप पहुंच चुके हैं स्टेज पर और उनकी भव्य आरती हो चुकी है शुरू। और जैसे ही ये आरती शुरू हुई थी, यहाँ पे मौजूद भक्तों के बीच का उत्साह देखकर तो मेरा दिल खुश हो गया था। और ये स्टेज भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, मतलब अगर मैं कहूँ तो मैं इसको अब तक की हमारी सभी झांकियों में से नंबर 3 पर रखूँगा इस स्टेज को। बाकी आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वाला स्टेज माई का कैसा लगा। माई की आरती के दौरान यहाँ पे मौजूद भक्तों की भीड़ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। भैया के प्यारे की चेक करा वीर बजरंगे, चेक करा वीर बजरंगे। फाइनली आरती हो चुकी है समाप्त
और माई के सभी स्वरूप स्टेज से उतरकर आ चुके हैं भक्तों के बीच में उन्हें आशीर्वाद और प्रसाद देने के लिए। माई की इस वाली झांकी में भी किसी भी कमेटी मेंबर द्वारा या माई की किसी भी स्वरूप द्वारा स्टेज से भक्तों को प्रसाद नहीं फेंका गया था। यहाँ का प्रसाद वितरण का तरीका तो सबसे निराला था। अभी कुछ देर में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पे किस तरीके से प्रसाद वितरण करा गया था। यहाँ पे मौजूद सभी भक्तों को आशीर्वाद और प्रसाद देने के बाद माई निकल गई नगर के अन्य इलाकों की ओर और भक्तों को आशीर्वाद और प्रसाद देने के लिए। और इतने में यहाँ पे माई की एक और झांकी आ गई जिनका स्वरूप और भी अच्छा था। इनकी चोटी में अर्धनारीश्वर जी विराजमान थे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे इस वाली झांकी में यहाँ के कमेटी मेंबर्स ने किस तरीके से प्रसाद वितरण करा था। उन लोगों ने एक एक करके सभी भक्तों को स्टेज पे बुलाया और उन्हें एक प्रसाद की डिब्बी दी। उस डिब्बी में से जिस भी भक्त के डिब्बी में एक सिक्का निकलेगा और वो सिक्के में छेद होगा और वो पीछे से एक येलो मार्क भी होगा उसमें, और इनके अखाड़े का एक स्टिकर भी लगा होगा। जिस भी भक्त के पास वह कॉइन आएगा उनको ये कमेटी मेंबर्स असली चांदी का सिक्का देंगे। बट ऐसे सिर्फ 5 ही भक्त होने वाले हैं। तो देखते हैं वो कौन 5 भक्त हैं। ये जो आप लोग सामने फ्रेम देख रहे हैं ना, तो इसी फ्रेम के अंदर चांदी का सिक्का बना हुआ है। वो असली चांदी का सिक्का है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे किन किन लोगों को चांदी का सिक्का मिला था, जिनमें से एक हमारे ढोल वाले भैया भी थे। पहली बार में यहाँ पे मौजूद सभी भक्तों को प्रसाद बंट गया था, पर उनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे लोग थे जिन्हें चांदी का सिक्का मिल पाया था। तो इसलिए यहाँ पर कमेटी मेंबर्स ने एक और बार सभी भक्तों को मौका दिया कि वह प्रसाद लें और अपनी किस्मत आजमाएं, क्या उन्हें चांदी का सिक्का मिल पाएगा। तो दूसरी कोशिश में एक ढोल वाले भैया को मिला था चांदी का सिक्का। चलो भैया लक्की ड्रॉ की तैयारी करो, बहने बोलो जल्दी, लेट हो रहा है। अब चांदी के सिक्के बांटने के बाद यहाँ पे हो रहा था लक्की ड्रॉ, बट इस लक्की ड्रॉ की स्लिप मेरे पास नहीं थथी। तो इसलिए मैंने थोड़ी देर वहाँ पे वेट करा और देखा क्या किसी का कुछ प्राइस निकलता है, और उसके बाद आ गया मैं वापस अपने घर पर। 1261 2261 2261 है कोई? दोस्तों, हमारी आज की सभी माँ की झांकियाँ एक से बढ़कर एक थी। चाहे वो माँ की झांकी में मौजूद कसाना डीजे हो या फिर माई की वो झांकी जिसमें भक्तों को प्रसाद स्वरूप असली चांदी के सिक्के बांटे गए थे। तो जुड़े रहे मेरे साथ ऐसी और रोचक झांकियाँ देखने के लिए। कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा माँ सत्य भवानी का स्वरूप, जो कि है शमशान वासिनी माई के दर्शन। तो मिलते हैं कल आप सबसे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।